अस्सलाम वालेकुम। वर्ल्ड कप गेम उठा दो में मैं हूं आपकी होस्ट आयशा जुल्फ़िकार। मेरे साथ हैं शुमाइला चौधरी। आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। तो आईसीसी वर्ल्ड कप के 32वें मैच में न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका के दरमियान आज बहुत दिलचस्प मैच हुआ है। अभी एक इनिंग तो मुकम्मल हो चुकी है, दूसरी अभी शुरू हो जाएगी। न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला किया था और अब जीत के लिए न्यूजीलैंड को 358 रन का हदफ दरकार है। अच्छा टोटल किया है वैसे तो साउथ अफ्रीका ने, और न्यूजीलैंड इस टोटल को चेस कर सकता है या नहीं। इरफान ज़हीर हमारे साथ मौजूद हैं। इरफान, कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और आज के मैच को कैसे देख रहे हैं? काफ़ी अच्छा साउथ अफ्रीका ने खेला है आंखों के अलावा। देखें, टॉस जीत के उनका फैसला मेरी समझ से तो बिल्कुल बियॉन्ड था। जैसे कल हमने देखा हमारे मैच में भी बांग्लादेश ने जब पहले बैटिंग की तो हमें लगा कि डिसीजन उनका ठीक है कि चलें वो कुछ बड़ा टोटल करना चाहते हैं। वो अलग बात थी कि उन्होंने बुरा परफॉर्म किया। तो कई दफ़ा आपका कॉन्फिडेंस जब शैटर्ड होता है तो आप कुछ ऐसी चीज़ें करते हैं। इनका भी शायद लगता था कि हमारी स्ट्रेंथ जो है वो बैटिंग है, और हम बाद में पहले लास्ट मैच में भी ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट बड़ा करीब चले गए थे चेस के, तो इनको लगा कि हम ये करेंगे। बट आपको कई दफ़ा अपनी स्ट्रेंथ के अलावा ओपोजिशन की वीकनेस को भी देखना होता है। और अगर हम बात करें साउथ अफ्रीका की, तो एक मैच जो नीदरलैंड के अगेंस्ट हारा वो चेस करते हुए हारे। हमारे अगेंस्ट भी ऑलमोस्ट वो मैच हार चुके थे। वो अगर अंपायर का थोड़ा सा डिसीजन की बात करें तो अगर वो आउट दे देते तो शायद वो मैच में भी ये कोलैप्स कर गए थे। तो इनका चेजर का जो रिकॉर्ड है चेजिंग का वो बहुत बुरा है। तो ये भी कंसिडरेशन में रखना चाहिए था न्यूजीलैंड को, बट अनफॉर्चुनेटली या उनका जो भी डिसीजन कहना चाहिए उन्होंने उनके कैप्टन ने सोचा। अब देखें ना कि उनकी स्ट्रेंथ जो साउथ अफ्रीका की नज़र आती है वो यही है कि पहले खेल के वो डेविस्टेटिंग किस्म की बैटिंग करते हैं और वन साइडेड मैच कर देते हैं। और अभी भी आज जिस तरह उन्होंने 356 कर दिया, हाल दो कि जिस तरह का ये बैटिंग करते हैं नॉर्मली तो ये 400 प्लस की ट्राई करते हैं, बट शुरू में थोड़ा सा हाथ होला रखा इन्होंने, थोड़ा लिहाज किया, बाद में लाठी चार्ज शुरू किया लास्ट 15-20 ओवर में। नहीं तो नॉर्मली ये शुरू से ही स्टार्ट से ही मारना शुरू कर देते हैं। बॉलिंग भी अच्छी की शुरू में न्यूजीलैंड के बॉलर ने, बट टोटल मोर देन रीजनेबल है। बट हम फिर भी डिस्पाइट ऑफ इट जिस तरह का लास्ट मैच में ट्राई की न्यूजीलैंड ने, हम ये नहीं कह सकते कि वन साइडेड हो चुका मैच, क्योंकि लास्ट मैच में भी चेस करते हुए ये 383 तक गए थे। तो दे आर इन द हंट। बट मेरा अभी मानना 60-40 का मैच है। 60% जो टिल्ट है वो साउथ अफ्रीका की तरफ है, क्योंकि वैसे भी साउथ अफ्रीका न्यूजीलैंड की जो पॉइंट्स टेबल है उस पे पोजीशन ले चुका हुआ है। हाँ, वो ऑलमोस्ट 12 पॉइंट के साथ सम हाउ सिक्योर है। ऑफिशियली तो उन्होंने अभी क्वालिफाई नहीं किया सेमी के लिए, बट मोस्ट लाइकली 99% ये लगता है कि वो तो थ्रू कर चुके हैं। बट आप ऑब्वियसली एक विनिंग कम्बिनेशन के साथ अपने आप को सिक्योर करने के साथ, और दूसरा ये कि आप चाहेंगे कि आप नंबर 1 पे ख़त्म करें, क्योंकि आप जब पॉइंट टेबल पे नंबर 1 पे फिनिश करेंगे ग्रुप स्टेजेस के अंदर, तो आपका जो सेमीफाइनल है वो 4th नंबर की टीम के साथ होगा। तो वो आपको कंपैरेटिवली, वैसे तो चारों की चारों टीमें अच्छी होती हैं, बट आप कहीं साइकोलॉजिकल एडवांटेज आप लेना चाहते हो कि हम नंबर 1 से और नंबर 4 के साथ मैच खेल रहे हैं और हमने नंबर 1 पे फिनिश किया है। तो एक ओबियसली ये कोशिश तो होगी साउथ अफ्रीका की कि हम अच्छे मार्जिन से जीतें। और इनकी अगर बॉलिंग की भी बात करें तो बड़ी आउटस्टैंडिंग बॉलिंग लाइनअप है। आज रबाडा वापस आ चुके हैं तबरेज़ शम्सी की तरह की जगह पे, और तबरेज़ शम्सी तो शायद मुझे लगता है सारी जितनी भी टीमें लेफ्ट आर्म स्पिनर हमारे लिए रखे हैं। कुलदीप इंडिया ने हमारे लिए रखा है, नूर अहमद अफगानिस्तान ने हमारे लिए रखा है। ये पूरा वर्ल्ड कप पाकिस्तान के खिलाफ है। ये सारी टीमों ने पाकिस्तान के खिलाफ। लेकिन ये है कि इस साजिश के अंदर भी हमें कहीं ना कहीं चांस मिल रहा है, हमें अपॉर्चुनिटी मिल रही है। और अगर आज साउथ अफ्रीका जीत जाता मैच, और जिस तरह कल वो हम बात कर रहे थे, रमीज भाई ने कहा पाकिस्तान ने दुआएं भी करनी, बदुआएं भी करनी है। दुआएं तो चल नहीं रही, बदुआएं काम कर देंगी। तो अगर वो होता है जीतता है तो हमारी जो पॉसिबिलिटी है, जो रन है सेमीफाइनल के लिए, वो लाइव हैं। और आज का मैच उस लिहाज से हमारे लिए भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, शायद उनसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए। अच्छा इरफान, अगर हम बात करें रमीज साहब की, तो 92 के वर्ल्ड कप की हम हमेशा बात करते हैं। तो 92 के वर्ल्ड कप में भी हम 10 विकेटों से हारे थे वेस्ट इंडीज़ से, सही। और न्यूजीलैंड से हम एक मैच जीते और फिर कुछ बारिश ने हमें हेल्प आउट किया और एंड पे हमारी टीम का मोराल काफ़ी हाई हुआ। तो वो तब भी अगर मगर में हम फंसे हुए थे। तो क्या लगता है इस बार भी हम कोई और करिश्मा करेंगे? ये 92 के वर्ल्ड कप के साथ हमने कुछ मैच होता नजर आ रहा है। लास्ट T20 वर्ल्ड कप को भी बहुत रिलेट किया था। उसको भी पाकिस्तान तब भी ऐसे हारा था, तब भी ऐसे जीता था, उसी तरह किया करते करते फिर फाइनल भी मेलबर्न में आ गया, इंग्लैंड के साथ आ गया। वो 99% सारी चीजें उसी तरह ही हुई जिस तरह
अभी भी वही लग रहा है, अभी तो मुझे लग रहा है या नहीं लग रहा, बट वो फाइनल हम हार गए। नहीं, कल हम जीते हैं ना 7 विकेटों से, तो हम जीते हैं कह रहा ना 7 विकेटों से जीतने का डजंट मीन कि वही सब कुछ होगा। हमने लास्ट टाइम काफी चीजें मिली थी, लेकिन वो जाहिर बात हम ये बात भी कर चुके हैं कि हम अब तक जितनी भी टीमों से जीते हैं वो कहीं ना कहीं हमसे कमजोर टीमें थी, और या हमसे क्या वो बहुत सेकंड ईयर की टीमें थी। ए ग्रेड की टीम जितनी भी है उनसे तो हम नहीं मैच जीते, हम ऑस्ट्रेलिया से नहीं जीते, इंडिया से नहीं जीते, साउथ अफ्रीका से नहीं जीते, इवन अफगानिस्तान से भी हम हार गए। तो अभी जो हम मैचेस जीते हैं वो सेकंड ईयर की टीमों से हम जीते हैं। तो जब आपका अभी 2 मुकाबले आपके फिर तगड़ी टीमों से हैं जो आपसे स्ट्रॉन्ग नजर आ रही हैं इस वर्ल्ड कप में, अगर आप उनको बीट करेंगे तो फिर आएगा। याद दो कि इंग्लैंड काफी डाउन है, बट ओवरऑल देखा जाए तो फॉर्मर वर्ल्ड चैंपियन है और एक अच्छी टीम कंसीडर करते हैं, दे कैन बाउंस बैक। बट अगर आप दोनों मैचेस अच्छे जीते, क्योंकि न्यूजीलैंड का रन रेट बहुत ज्यादा हमारे से, और आज ये भी बड़ा इंपॉर्टेंस रखता है कि आज अगर वो लेट्स सपोज हारते हैं तो बड़े मार्जिन से हारे, उनकी मेहरबानी है कि बड़े मार्जिन से हारे, क्योंकि हम अपने जो है मामलात उसके साथ साथ दूसरों पे भी डिपेंडेंट है और उन पे ज्यादा है, जो कि मेरा मानना यह है कि क्रिकेट के लिए सैड और अनफॉर्चुनेट है। आपकी अपनी एबिलिटी इतनी होनी चाहिए कि आप किसी और टीम की परफॉर्मेंस या उसको ना देख रहे हो, आप उन पे डिपेंडेंट ना हो, बट आप कर कुछ नहीं सकते। आपने ओबियसली एज ए स्पेक्टेटर मैच देखना है, उसका वेट करना है आपका, बट फोकस आपका अपने मैचेस पे होना चाहिए। आप उस पर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करें। कल एक अच्छी इंटेंट नजर आई कि आपने कोशिश की कि हमने 204 पे आउट किया, उसको जल्दी हम चेस करें, जो हमने बहुत बात की थी कि फखर जैसे इम्पैक्ट प्लेयर को आप बाहर नहीं कर सकते। और मैंने कल भी कहा था कि ये टीम जो हम कल खेली है, ये हमने सेकंड मैच में कहा था कि पाकिस्तान की ये टीम होनी चाहिए, बट अगर इधर बैठ के हमें स्टूडियो में समझ आ रही है कि पाकिस्तान की इतना ब्रेन 30 लाख की सैलरी लेने वाले 30 लाख सैलरी लेने वाले ब्रेन, 60-70 लाख वाले सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट लेने वाले प्लेयर, वो इस चीज को क्यों नहीं अंडरस्टैंड करते? बहुत बेसिक चीज है, बेसिक चीज है कि आपका इम्पैक्ट प्लेयर आपको मैच जिताता है। आपका कल उसने पूरी टीम ने अभी तक पूरे वर्ल्ड कप में जितने छक्के नहीं मारे जितने उस अकेले ने मार दिए, 7 छक्के उसने मारे। हम 1200 बॉल्स को रोते रहे, 1200 बॉल्स के बाद एक ना मजे की चीज इसमें ये भी है इरफान कि हम टीम की अगर एक और कामयाबी पे खुश हो रहे हैं तो एक और खबर भी ना सामने आना शुरू हो गई है। पहले जब पाकिस्तान ने 2 मैचेस जीते थे तब उनके खाने पीने की बहुत खबरें ज़ेर गर्दिश थी कि पाकिस्तानी टीम को हैदराबाद की बिरयानी और वो चीज़ बहुत पसंद आई है। अब कल जो खबर आई वो ये थी कि पाकिस्तानी टीम ने होटल का खाना खाने से इनकार कर दिया, बाहर से चटपटा खाना मंगवाया। तो मैंने कहा ये फिर वापस आ गया स्टोन पे। इसको अवॉइड करें और वो सारा फोकस अपनी गेम और अपनी चीज़ों पे करें। और ओबियसली एज ए प्रोफेशनल, अब जैसे हमने बात की थी कि विराट कोहली ने 8 साल से शुगर नहीं खाई, चावल शायद 10 साल से नहीं खाए, तो इस तरह का बहुत बड़ी बात है। ठीक है, तो ये प्रोफेशनलिज्म आपको लाना पड़ता है कहीं ना कहीं, और आप जब सुपरस्टार बनते हैं आपकी पूरी एक नेशन आपको देख रही होती है, तो उसमें आपको कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी आप हर जगह पे लेते हो, कंप्रोमाइज करते हो चीज़ों के लिहाज से। अच्छा ये मैंने ये नहीं करना, डाइट आ गई, एक्सरसाइज के लिहाज से आ गए, तो फिर आप चीज़ों का ग्रांटेड नहीं लेते, आप अपने प्रोफेशनलिज्म की डोमेन के अंदर रहते हुए फिटनेस के मसाइल फिर इसीलिए सामने आ रहे हैं। जी बिल्कुल, कई दफ़ा देखे ना आपको, वैसे मैं एक दफ़ा इंटरव्यू किया जानशेर साहब का, जहांगीर साहब का, तो उन्होंने बताया कि वो ये दोनों ऐसे करैक्टर थे, आप देखिए 10 साल मैच नहीं हारे, और ठीक है, तो वो क्यों नहीं हारे, वो ईद वाले दिन भी प्रैक्टिस करते थे, और उनका काम क्या होता था कि ईद की नमाज पढ़ के दे यूज्ड टू गो फॉर द कोर्ट और जाके उधर प्रैक्टिस करते थे। जब आपकी डेडिकेशन का ये लेवल होगा, आपकी कमिटमेंट ये स्ट्रॉन्ग होगी, तो देन यू गेट अ रिक्वायर्ड रिजल्ट। अगर आप कहें जी अब मैंने 7 दिन नहीं करना, 2 दिन करनी है प्रैक्टिस, ऐसे करना ऐसे नहीं करना, तो ये गेम इतनी आसान नहीं है जितनी दिखने में आपको लगती है। ये जितना आपको अल्लाह ताला ने स्किल इसमें दी है, उसके साथ साथ आपको पैरेलल हार्ड वर्क भी और डेली बेसिस पे कॉन्स्टेंट करनी है। आप ऐसे नहीं हो सकता कि 2 दिन करके फिर आप इजी बैठ जाएं, फिर कह जी वो कोई मसला नहीं है, खैर है। इसको आपको डे टू डे बेसिस के ऊपर अपने आप को इतना रेडी रखना है, जैसे एक सोल्जर होता है वो अपने आप को प्रिपेयर रखता है, प्लेयर की भी ऐसे ही है इसी तरह सिमिलरली, कि वो उसने अपने डे टू डे बेसिस पे करना है कि मैंने दुनिया को कम्पीट करना है, और इंटरनेशनल लेवल पे जब मैंने आके आना है लार्जर प्लेटफॉर्म पे, तो मैं किसी एरिया में किसी से कम नहीं होऊंगा। आप ये देखें ना, ऑस्ट्रेलिया के देखें, साउथ अफ्रीका के देखें, न्यूजीलैंड के देखें, देयर आर प्राइम एग्जांपल। आपको उनका स्ट्रक्चर देख के लगता है, जो पावर हिटिंग की बात हम अपने शोज में बहुत कर रहे हैं, जो इवन बाकी चैनल उस पर ट्रोलिंग भी बहुत कर रहे हैं, जो वाकिफ जवेद ने भी उस दिन हमारे शो में बात की, वो क्या कर रहे थे, वो यही बात कर रहे थे कि हमारे जिस्म जो लड़कों के हैं, हाइट तो अल्लाह ने दी, फिजीक तो आप खुद बना सकते हैं ना। कहते हैं उन्होंने जो बात की, जिसको बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट किया गया, चैनल सब ने डिस्कशन कर रहे हैं कि जी छोटी टांगें, छोटे बाजू हैं,
वो ये कहना चाह रहे थे कि आप इसको मसल तो बना सकते हैं, आप मतलब जिम करें, थिन है बहुत ज्यादा, उनकी एक स्पोर्ट्समैन वाली वो फिजिक नहीं है। वो एग्जैक्टली वो यही कहना चाह रहे थे। तो लोगों ने उसकी कॉन्टेक्स्ट से हटा के सैको सबाक से डिस्कशन को निकाल के काट के क्लिप बना के तो उसको वायरल कर दिया कि जी वो देखें जी ये क्या बात कर रहे हैं, ये बॉडी शेमिंग है। हालांकि वो ये कह रहे थे कि ये आपके कंट्रोल में है। हमारे पास भी लाहौर में हाई परफॉर्मेंस सेंटर जो लाहौर कलंदर का है, इधर कोई बच्चा आता है तो हम उसकी एबिलिटी देखते हैं, स्किल लेवल जब गेज कर लेते हैं तो फिर उस पर काम करते हैं। उसको वो जिस तरह बताते हैं कि शहीन को हारिस रऊफ को 24 अंडे खिलाते हैं, उनको स्पेशल डाइट है, उसके अलावा कोई चीटिंग नहीं कर सकते कि हमने कुछ और खाना है। इसी तरह वो एक्सरसाइज कितनी घंटे करना है, प्रैक्टिस कितनी देर करना है, 1000 बॉल बैट्समैन ने डेली खेलनी है। तो आप जब इस तरह का वर्क एथिक्स आपके होंगे, डाइट के आपने कंट्रोल लेके चलनी है, बैट्समैन है पावर हिटिंग करनी है तो उसने जिम एक्स्ट्रा करना है, उसने अपने मसल को डेवलप करना है ताकि आपकी पावर आए, आपकी रेंज बढ़े, आपकी हिट लगाने के। देखिए स्किल शॉट खेलना तो स्किल आ गई, आपने सीख लिया, अब उसको जो पावर जनरेट करनी है वो तो ताकत से आनी है ना। बिल्कुल ऐसे ही। उसके लिए आपने एक्स्ट्रा, ये आपके कंट्रोल में है चीज़ कि आप अपनी एनर्जी को एनहेंस कर सकते हो, अपने मसल बिल्ड कर सकते हो। बट हम देखते हैं कि हमारे जिस तरह लड़का आता है उससे रहता है, हाँ ये जरूर होता है कि बल्कि हो जाता है, बाकी मसल वाली काम बहुत रेयर है। बल्कि भी इस तरह होते हैं कि जी इस मुल्क चले गए, उस मुल्क चले गए, ये भी खाना यहाँ का खाना है, हमने वो भी ट्रेडिशनल फूड ट्राई करना है। तो ये चीज़ें जाहिर सी बात है, जो इंस्ट्रक्टर है उनको भी इन चीज़ों पे ध्यान देने की जरूरत है। लेकिन मेरा मानना ये आयशा सबसे बड़ा जो ऑनर्स आता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी उस इंडिविजुअल प्लेयर की है। अब कोहली को मेरा नहीं ख्याल, मैं नहीं मानता कि उनको बोर्ड कहता होगा कि आप अपनी ट्रेनिंग के एथिक्स ये रखें, आप अपनी डाइट का ये प्लान यूज़ करें। वो खुद इतने सेंसिबल हैं कि उनको मालूम है कि मैंने एक सुपरस्टार रखना है और मैंने अपनी पूरी जो विद टीम भी एक रोल मॉडल बन के रहना है। ये तो हर एक, आप देखें ना उन्हीं के साथ रोहित शर्मा है। हम अपनी ही बात करें इरफान, तो हमें भी पता है कि हमें क्या चीज सूट करती है और मैं सिर्फ वो एग्जांपल दे रहा हूँ कि आप उनके साथ रोहित शर्मा है। अब वो भी नो डाउट के इतना बड़ा लेजेंड है कि जितना शायद कोहली से जितना नहीं, बट सेकंड नंबर पे उनको रेड कैप्टन है। उनकी फिजिक देखें और एक कोहली की देखें, तो जो कोहली को देखेगा वो बच्चा जो है वो किससे इंस्पायर होगा, वो 100% कोहली से होगा। बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है, वो जो बच्चा बड़ा हो रहा है या टीम में भी लड़का है जो आना भी चाह रहा है टीम में, वो कभी भी नहीं कहेगा मैंने रोहित शर्मा बनना है। उसकी बैटिंग की तो स्टाइल को शायद कॉपी कर ले, बट वो दिखने में कभी भी नहीं चाहेगा कि मैंने इस तरह दिखना है। वो चाहेगा कि मैं सुपरस्टार बनूं, मैं ब्रांड बनूं, मैं कोहली की तरह बात करूं, मैं कोहली की तरह दिखने में नजर आऊं, मैं मेरी एनर्जी वो होनी चाहिए, मेरी फिटनेस वो होनी चाहिए। तो आप कई दफा इंस्पिरेशन बनते हैं लोगों के लिए, दुनिया के लिए भी और अपने लोगों के लिए। ये बट इंडिविजुअल अपने ब्रेन में इधर की गेम है कि हाउ यू टेक द थिंग, आप अब्जॉर्ब किस तरह करते हो और फिर आप जिस तरह करते हो दुनिया के लिए आप रोल मॉडल बनते हो। लेकिन अल्लाह ताला ने, मैं अक्सर बात करता हूँ, हर एक को 2 हाथ 2 पाँव 2 आंखें दी। कोई आपके इदारे का हेड होता है, पीएम होता है, और उसी इदारे में कोई आपका नीचे होता है, तो ये आप यस आपकी अल्लाह ताला ने तो सब कुछ इक्वलिटी दी, बट आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको किस तरह लेके चलते हो। सेम गोज फॉर द प्लेयर्स एज वेल कि ये प्रोफेशनलिज्म है। आजकल जो मॉडर्न डे क्रिकेट है, इट इज़ नॉट अ जोक। ये 90s में ना कहीं चल जाता था, जैसे इंजमाम से बड़ा कोई बैट्समैन नहीं आया हमने अपने सब कॉन्टिनेंट में या देखा मिडिल ऑर्डर में, और उस दौर में होता था कि वो रनिंग स्लो करते हैं, हेल्दी भी थे, अच्छा जी आपने सर्टन एरिया पे उनको खड़ा भी कर दिया, मैनेज हो जाता था। बट आज के दौर में आप जिस तरह की फास्ट क्रिकेट हो चुकी है, आप किस तरह हाइड करेंगे? ठीक है, आप इंस्टेंटली एक्सपोज हो जाएंगे। आपका फील्डर थोड़ा सा स्लो भाग रहा हो, आप 1 मिनट में एक्सपोज हो जाता है, क्योंकि बैट्समैन के पास इतनी वैरायटीज आ गई हैं, वो हर तरफ शॉट्स खेलता है। आप अपने किसी वीकर लिंक को कहीं आप हाइड ही नहीं कर सकते। बिल्कुल सही। तो आपकी जितनी इंपॉर्टेंट बैटिंग की स्किल है, बॉलिंग की स्किल है, उससे भी ज़्यादा आपकी ये फील्डिंग या ओवरऑल आपकी जो बॉडी है, उसका आपने पूरे 50 ओवर एग्जीक्यूशन करके दिखानी है। और ये मेरा ख्याल है कि अब ये एक ऐसा टाइम आ चुका है जिस तरह हर इवेंट से पहले फिटनेस टेस्ट होते हैं, इनके सर्टन एक पिछले जो बोर्ड था उन्होंने एक योयो टेस्ट और इस तरह का बनाया था कि अगर आप वो क्लियर करता है एक लड़का, तो देन ही विल बी एलिजिबल फॉर द टीम। ये वैसे बहुत जरूरी है कि फिटनेस टेस्ट वो अगर नहीं करता, चाहे जितने मर्जी आप बड़े प्लेयर हैं, तो आपको नहीं खिलाते। तो अगेन उसमें एक्सेप्शन तो आप देख सकते हैं कि किसी की बॉडी और तरह से गेज करती है, बट एक सर्टन क्राइटेरिया तो आपको बनाना पड़ेगा। बिल्कुल, वो आपने सर्टन कुछ करने पड़ेंगे, स्टेप्स उसके मैया रखने पड़ेंगे, और इसके लिए पीसीबी को भी थोड़ी सख्ती करने की जरूरत तो पड़ेगी, क्योंकि जाहिर सी बात है आप जो कह रहे हैं एक इंडिविजुअल की जिम्मेदारी है, बेशक जिम्मेदारी है, लेकिन जब तक आपके ऊपर प्रेशर नहीं होता ना, मेरा ख्याल है हम लोग वो उस काम को अच्छे तरीके से करते नहीं हैं। एसओपी तो उन्होंने बनाने हैं, एसओपी तो उन्होंने बना के देने हैं, पैरामीटर्स तो उन्होंने डिफाइन करने हैं।
वो तो उनको बताना पड़ेगा क्योंकि हमारा और सबके फिर हाइट के अकॉर्डिंगली कि आप इस तरह और से उसके करें। प्लस हमारी जो हमारी सब कॉन्टिनेंट की बेल्ट है ना, ये चीज़ों को बड़ा ग्रांटेड ले लेती है। हम कहते हैं ये काम चल रहा है, चलने दो ऐसे ही। चलिए इरफान, प्लेयर्स के साथ साथ जो है ना हम अपनी भी फिटनेस का ख्याल रखेंगे। और बड़े दिनों से हम डिसाइड कर रहे हैं कि हम जिम जाएं, लेकिन बाहर से जो खाने आप खा रहे हैं वो कम करें। जी बिल्कुल बिल्कुल। जी हमें थैंक यू इरफान, थैंक यू वेरी मच। और हमें इजाजत दीजिए, रात 11 बजे फन से भरपूर क्रिकेट मस्तियाँ देखना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज।